वापस तो नाजरीन जो एचिसन कॉलेज लाहौर हैं उनके प्रिंसिपल हैं, एक गोरा प्रोफेसर है, गोरा एक प्रिंसिपल है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा जी कि गवर्नर हाउस की जो मुदाखलत है उसके में के एहतजाज में उन्होंने रिज़ाइन किया है। अब वजह क्या बनी है? वजह बनी है अहद चीमा जो कि पहले ब्यूरोक्रेट थे, अभी वो वज़ीर हैं, सेनेट का इलेक्शन भी कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के वज़ीर हैं। ये वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी को जो महकमा डील करता है उसको भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न कहते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे होता है। तो अहद चीमा साहब के बच्चे जो हैं वो लाहौर में पढ़ते थे एचिसन कॉलेज में, उनकी जो बेगम है वो सरकारी अफसर हैं। जब ये मामला जो है ना सारा, अगर अदम एतमाद ना हुई होती तो प्रिंसिपल रिज़ाइन ना करता। अब ये है कि अदम एतमाद का इससे क्या ताल्लुक है? अदम एतमाद का ताल्लुक ये है कि जब अदम एतमाद आई और उसके बाद अहद चीमा PDM गवर्नमेंट में एज आ एडवाइज़र आ गए और उनकी फैमिली भी साथ इधर शिफ्ट हो गई और बच्चे भी इधर शिफ्ट हो गए और ये मामला तब से चल रहा है। अब ये मामला है क्या? बात यह है कि उन्होंने छुट्टी ली, वो एचिसन कॉलेज से इस्लामाबाद में उनके बच्चे मुंतकिल हो रहे थे, तो उनकी बेगम ने एक एप्लीकेशन दी कि हम उधर जा रहे हैं और आप इस तरह के इनका 3 साल के लिए आप इनको एक ऑन होल्ड कर लें कि 3 साल के बाद ये दोबारा आकर ज्वाइन कर लेंगे। एचिसन कॉलेज का तरीका ये होता है कि अगर कोई छुट्टी लेके किसी और जगह पर जाता है, बाज़ का होता है कि पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो किसी दूसरी जगह पे जाता है ना, तो जब उनकी वापसी होती है तो 2 उनके टेस्ट लेते हैं, एक इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं और एक मैथ का टेस्ट लेते हैं। अगर वो उनके म्यार पर अभी तक पूरा उतर रहा हो तो एचिसन वाले अपने वो बच्चों को वापस ले लेते हैं। तो आमतौर पे 3-3 साल तक की उनको एक छुट्टी मिल सकती है। उस दौरान बच्चे जो हैं वो जो नई जगह पे होते हैं उधर पढ़ रहे होते हैं। अब यह है कि उन्होंने कहा कि हम उधर तो जा रहे हैं, आप छुट्टी भी देते हैं और छुट्टी के साथ साथ आप इनकी फ़ीस जो है वो भी वेव करते हैं। वेव का मतलब ये था कि हम नई जगह पर तो फ़ीस दे रहे हैं, तो इधर हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे तो लिहाजा आप फ़ीस इनकी इधर चार्ज ना करें। और उनकी बेगम ने लिखा कि मैं सरकारी अफसर हूँ और मैं ये जो है ये मैं 2 फ़ीसें अदा नहीं कर सकती कि मैं एक जिधर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और एक जिधर से छुट्टी ली हुई है, 2 जगह से मैं फ़ीस नहीं दे सकती। अब जो इनके बच्चे हैं वो जिस क्लास में थे उधर को फ़ीस जो है कोई तकरीबन एक बच्चे की कोई 60,000 के करीब होती है। और इस पे कोई मामला चल रहे थे और ये चल रहे थे 2022 से ये वजह बनी कि आगे 2022 में ये मामला कोई आगे बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास चला गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इस पर राय दी। वो मैंने को मिनट्स भी देखे हुए हैं, उसमें एक चीज़ मैंने जो नोट की कि जो सरकारी अफसर हैं यानी कि जो सेक्रेटरी उस बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल थे, उनकी ज़्यादातर राय जो है वो फ़ी वेवर के हक़ में थी। और उसका एक सबब ये भी हो सकता है कि वो इस दर्द को समझते होंगे शायद कि हमने इधर उधर ट्रैवल करना होता है, कि जब कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो बाज़ औक़ात बच्चों को भी साथ लेकर जाना पड़ता है, तो उस सूरत में हम 2 जगह पर फ़ीस नहीं दे सकते। और इस सिलसिले में पहले एक एग्जांपल मौजूद थी कि जिधर फ़ीस वेवर दी गई थी, यानी कि फ़ीस ना देने की इजाज़त दे दी गई थी कि आप चले जाएँ, बच्चे को छुट्टी मिल जाएगी, फ़ीस नहीं दी जाएगी। और उस टाइम पर एक आर्मी के ऑफिसर थे और उनकी पोस्टिंग कहीं उधर फाटा साइड पे हो गई और उन्होंने समझा कि एक जेन्युइन केस है, आप बच्चे जो हैं पीछे अकेले नहीं रह सकते और हम इनको जो है फ़ी वेवर दे दी जाए। तो ये माजी में ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट मौजूद था। अब जो उस बोर्ड के चेयरमैन थे वो थे सैयद बाबर अली, बड़ी एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं लाहौर की और बड़े पुराने बिजनेसमैन हैं, या जिनको कहते हैं ना पुराने रईस हैं। और ये लम्स वगैरह जो है ये भी इसी फैमिली ने बनाया हुआ है। तो उन्होंने पहले तो ये राय दी, उन्होंने कहा जी कि छुट्टी तो मिल जानी चाहिए लेकिन इनको फ़ी वेवर नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो और लोग हैं उन्होंने राय दी, उन्होंने कहा जी कि छुट्टी भी मिल जानी चाहिए और फ़ी वेवर भी मिलनी चाहिए। ये जो सरकारी अफसरान थे उनकी ये राय थी। फिर आगे जो कोई पॉलिटिशियन 1-2 थे उन्होंने उसमें राय दी हुई थी, जिस तरह हाशिम जवान बख्त, ये जो खुसरो बख्तियार के भाई हैं और पहले पंजाब के वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, तो इनकी राय ये थी जी, उन्होंने कहा जी कि अगर फ़ी वेवर देनी है तो फिर आप ये ना करें कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं इनको दें, फिर सबको दें, कोई और जो है ये तफरीक ऐसी नहीं रखनी चाहिए। तो खैर ये है कि इन शॉर्ट जो दिसंबर 2022 में बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई तो उधर जो है अक्सरियत राय से उसमें जो प्रिंसिपल हैं जो मौजूदा जो अभी रिज़ाइन कर रहे हैं, इन्होंने भी राय दी, ये फ़ी वेवर के ख़िलाफ़ थे, फ़ीस माफ़ करने के ख़िलाफ़ थे, लेकिन
जो एक मेजॉरिटी ओपिनियन थी वो ये थी कि चलें ये फ़ी वेवर दे देनी चाहिए। तो ये मामला उस टाइम उस बोर्ड ऑफ गवर्नर ने उसकी अप्रूवल करा ली और तब से को मामला जो है वो चल रहा था। अब उस पे बोर्ड ऑफ गवर्नर के फैसले की रोशनी में आगे गवर्नर ने प्रिंसिपल को कहा कि आप जो है इसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बना लें। प्रिंसिपल जो है वो इस चीज़ से वो डिटर्मिन्ड थे कि हमने पॉलिसी नहीं बनानी, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ये है कि ये कुछ बारीकियों का मुझे नहीं आइडिया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ गवर्नर के मिनट्स मैंने ज़रूर देखे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन मैंने एक और लेटर देखा है जिसमें जो प्रिंसिपल ने लिखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर में तो अभी मीटिंग होनी थी, या आपको गवर्नर साहब को कहा था कि कोई 3-4 मीटिंग कॉल करें। एन मुमकिन है कि वो ये चाह रहे होंगे कि जो फैसला हो गया है उसके हवाले से कोई मीटिंग का कोई वो तय करना चाह रहे थे कि कोई उधर हो। लेकिन ये है कि अब ये मैं आपको असल में दोनों साइड का मौक़िफ़ बता रहा हूँ कि एक साइड का तो आपने सुन लिया, अब दूसरी साइड से आहद चीमा साहब का भी जो है ना इसमें मौक़िफ़ शामिल है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर के फैसले की रोशनी में ये आगे होना जा रहा था। अब ये है कि ये एक इंडिविजुअल के केस में नहीं था, ये नहीं था जी कि आहद चीमा जो है उनके बच्चों का मामला था। उसमें यह था कि इसको एज अ पॉलिसी बना दिया जाए कि इस तरह के मामला होते हैं। उसमें मिनट्स में ये भी, उस मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ कि आमतौर पे कितने को केसेस होते हैं। तो पता चला कि उसमें जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा जी कि हर साल ना कोई 20-30 कोई इस तरह के बच्चे होते हैं। ओवरऑल को मेरे ख्याल को 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं एचिसन कॉलेज में। तो 20-30 जो हैं वो होते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि कोई 1% बच्चे पढ़ते ऐसे होते हैं कि जिनको पेरेंट्स की इधर उधर मूवमेंट की वजह से उनको कोई छुट्टी लेनी पड़ती है, अपने किसी ऑन होल्ड करना पड़ता है। तो फिर ये ख्याल आया जी कि ये कोई तकरीबन 1% बनते हैं, तो कोई ऐसी को फाइनेंशियल कास्ट ज़्यादा नहीं है कि अगर उनको हम छुट्टी दे दें और फ़ी वेव कर दें। साथ बल्कि एक ये भी तजवीज़ आई कि हम इस तरह करते हैं कि कोई सीटें जो हैं बढ़ा लेते हैं कि जिसमें जो बच्चे इधर उधर जिनकी मूवमेंट हो रही है तो उस दौरान उनको यानी कि उनकी फ़ी वेव कर दी जाए, और जो को थोड़ा बहुत को फाइनेंशियल कोई इशू आ भी रहा है तो उसमें को हम 1-2 अगर इजाफी सीट्स क्रिएट कर लेते हैं तो वो भी साथ एडजस्ट हो जाएगा। उसमें साथ कोई एक अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ की भी एग्जांपल दी गई कि अमेरिका में जो जामियात हैं उधर लोग अपने सेमेस्टर जो हैं वो फ्रीज़ करा के तो बाद में भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी उनको ये नहीं कहती जी कि जो सेमेस्टर आपने फ्रीज़ कराया हुआ है तो आप उसके आगे हमें को पेमेंट करें। तो अब ये मुख्तलिफ आर्गूमेंट थे, लेकिन यह है कि उस जो दिसंबर 2022 की मीटिंग है उसमें जो मेजॉरिटी राय ने ये फैसला किया कि हम इसको मंजूर कर लेते हैं। लेकिन न जाने ये गलत फहमियाँ किधर पैदा होती रहीं, क्योंकि एक एग्जेक्टिव कमेटी थी वो भी को लगी हुई थी, और उस दौरान हुआ ये कि जो आहद चीमा इनके बच्चे तो इस्लामाबाद आ चुके थे, लेकिन ये फ़ी वेवर का मामला जो है ये उधर चल रहा था। अब उस दौरान उन्होंने जो प्रिंसिपल हैं बकौल आहद चीमा साहब के कि उन्होंने कोई फैमिली को इन्हीं की फैमिली को अप्रोच किया, इनको कहा कि आप जो है ना इसको पॉलिसी वाली साइड पे ना लेकर जाएं, हम आपको इंडिविजुअली को रिलीफ दे देते हैं। कि यानी कि मसलन यह है कि आपके बच्चों को रिलीफ दे देते हैं, लेकिन हो सकता है प्रिंसिपल सोच रहा हो जी कि पॉलिसी की फाइनेंशियल कास्ट ज़्यादा होगी, तो हम जिस तरह पहले एक आर्मी अफसर के बच्चे को उनको एक एक्सेप्शनल केस समझ कर रिलीफ दिया था तो इनको एक्सेप्शनल केस समझ कर रिलीफ देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं कि हम जो है कोई इस तरह नहीं लेना चाहते, आप जो है आप इसको एज अ पॉलिसी अगर होगा तो हम उसके तहत फिर जो है ना वेवर होगी तो वो ठीक है, इस तरह नहीं होगी। उस दौरान उनके एक बच्चे को पहले इन्होंने स्ट्राक आउट कर दिया। अब यह है कि इन द मीन वाइल गवर्नर ने उनसे रिकॉर्ड मंगवाया कि आप बच्चों का भी रिकॉर्ड दें और अपना जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें ये सारा बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो अप्रूवल वगैरह हुई है वो रिकॉर्ड चाहिए। इन द मीन वाइल उन्होंने को पहले कोई रिकॉर्ड को रिफ्यूज़ कर दिया, फिर कोई 2-2.5 माह के बाद उन्होंने रिकॉर्ड प्रिंसिपल ने वो फ्राहम कर दिया, और फिर जो है उनका जो दूसरा बच्चा उसको भी फारिग कर दिया। और ये जब दूसरा हुआ तो फिर पहले जो मामला गवर्नर ने प्रिंसिपल पर छोड़ा हुआ था कि आप इसको जो बोर्ड ऑफ गवर्नर ने एक पॉलिसी बनाई है उसकी रोशनी में जो मंजूरी दिया उसकी रोशनी में आप पॉलिसी बनाएं, तो अब यह है कि चूंकि प्रिंसिपल उस पर कोई रिलेक्टेंट थे तो गवर्नर जो हैं उन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिया, और फिर यह है कि वो पॉलिसी आई और जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने एहतजाजन रिज़ाइन कर दिया। अब ये मैंने आपको बताया है, इसमें जो मुझे इसमें असद जो आहद चीमा साहब हैं उनका मौक़िफ़ भी शामिल है,
और इसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं, ये सिर्फ यानी कि मौक़िफ़ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बोर्ड ऑफ गवर्नर के कोई मिनट्स भी देखे हैं कि जो दिसंबर 2022 के हुए हैं। ये मामला मैंने आपको बताया कि जब अदम एतमाद के बाद से जो अहद चीमा है ये एडवाइज़र बने प्राइम मिनिस्टर के, तो तब से मामला चल रहा है, क्योंकि बच्चे तो इनके आगे थे। अब फ़ी वेवर वाला इशू जो है ये तब से चल रहा था, उस दौरान 2023 भी आया, 2024 भी आया। मेरी को बोर्ड ऑफ गवर्नर के लोगों से भी बात हुई। अब ये है कि कोई, लेकिन ये भी पता चला जी कि वो प्रिंसिपल जो है वो बड़े रिलक्टेंट थे इस मामले में। 2023 में भी उन्होंने कहा जी कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप अपनी एक सर्च कमेटी बना लें और सर्च कमेटी को इतना हम टाइम देंगे कि वो अपना कोई एक नया प्रिंसिपल तलाश कर लें। और बल्कि इसके हवाले से अखबार में रिपोर्ट भी हुआ, अभी के प्रिंसिपल जो है उन्होंने पहले एक कोई फेयरवेल नोट एक अपना जो अपने स्टाफ में सर्कुलेट किया कि मैं जा रहा हूँ, और सर्च कमेटी जो है वो इस पे काम कर रही है। तो वो एक समर तक कि मौसम गर्मा तक, यानी कि या ये जो अभी नए एडमिशन से पहले का जो टाइम है, तब तक वो प्रिंसिपल ने इधर मौजूद रहना था। और इन द मीन वाइल जब गवर्नर की तरफ से एक फाइनल डिसीजन आ गया तो उन्होंने एहतजाजन रिज़ाइन कर दिया।